हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी इंपॉर्टेंट सॉल्व आंसर विद क्वेश्चन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफाइन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफाइन करना है, उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर बताना है, डिस्क्राइब करना है। ठीक है, और ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये करके जाना आप। ये है इसके डिफाइन। ठीक है, लिपिड बाइलेयर, स्क्रीनशॉट लेते जाएँ। ठीक है, ये इसका डायग्राम हो गया, फ्लूइड मॉसिक मॉडल। ठीक है, ये लिपिड बाइलेयर का डायग्राम है। मेम्ब्रेन पोलैरिटी, ओके, कंपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल विद टू डिफरेंस इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। आपको जो है डिफरेंस बताना है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि फंक्शन बताओ एनिमल सेल के। ठीक है, और एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो ये इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तीनों के आंसर इसी इसमें है। टाइप ऑफ सेल, ठीक है, उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनिल्स। एनिमल सेल का दिया हुआ है, उसके फंक्शन दिए हुए हैं, इसका डायग्राम हो गया। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मोलेमा। ठीक है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके फंक्शन। ठीक है, लाइसोसोम, इसके फंक्शन। अलग अलग वो बना के हेडिंग आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस, फ्लैगिला एंड सीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिवन अकाउंट ऑफ अल्ट्रास्ट्रक्चर बायोकेमिस्ट्री एट फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर ऑफ सेल। तो ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर है। ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर देना है, सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन, फिर इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, द मैट्रिक स्पेस। ठीक है, F1 पार्टिकल, केमिकल कंपोजिशन, फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन आउटर चैम्बर एंड इनर चैम्बर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन आउटर चैम्बर एंड इनर चैम्बर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आउटर चैम्बर, इनर चैम्बर में आपको डिफरेंस देना है, तो ये है इसका डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब डिटेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर फंक्शन बताना है। न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है, फर्स्ट है पॉइंट मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट लैमिना डेंसा। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोप्लास्ट का फंक्शन, क्रोमेटिन नेट एंड क्रोमोसेंटर्स। फंक्शन न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आता है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर डीएनए गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। ओके, वाटसन और क्रिक का जो डीएनए स्ट्रक्चर दिया था उन्होंने, उसको डिस्क्राइब करना है आपको, कैसे उन्होंने क्या दिया था। तो वाटसन और क्रिक ने प्रपोज करा था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन 1953 में। ओके, तो इसका डायग्राम है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है पूरी। ओके, डीएनए डबल हेलिक्स का डायग्राम है, वाटसन एंड क्रिक ने ये पूरी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। ठीक है, राइट नोट ऑन मिटोसिस, मिटोसिस के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, ये लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी दे सकते हैं। ठीक है, ये इसकी वो हो गई टेबल इंटरफेस, मियोसिस, मिटोसिस, इसका फर्स्ट फेज प्रोफेज। ठीक है, मेटाफेज दूसरा। ठीक है, थर्ड है एनाफेज, फोर्थ है टेलोफेज। ठीक है, ये हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिको जॉनसन मेंडल। ठीक है, डिस्क्राइब मेंडल मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट, व्हाट आर द मोनो एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। ओके, मेंडल लॉ आप एक्सपेरिमेंट उनका एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस भी बतानी है। ठीक है, ये हमारी हो गई मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, ठीक है, ये इसकी मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गई। ये है इसका डायग्राम। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट आता है डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अच्छे से करके जाना। F2 जनरेशन का रिजल्ट, उसकी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरलिक एंड नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन। ओके, तो आपको इंटर एलिलिक और नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन को बताना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जीन इंट्रैक्शन। ठीक है, ए है इंटरलिक, उसको हम इंट्राजेनिक जीन इंट्रैक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है नॉन एलिलिक। ठीक है, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझाया हुआ है। ठीक है,
ये इसके एक्सप्लेनेशन है, टेबल है। लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं क्योंकि लॉन्ग ही इनके आंसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब ह्यूमन कैरियोटाइप। ह्यूमन कैरियोटाइप बताना है क्या होता है, ठीक है, उसको आपको डिस्क्राइब करना है। स्क्रीनशॉट लेते जाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्रोमोसोमल एब्रेशन। ये आपको शॉर्ट में भी दे सकते हैं, ओके, ज़्यादातर शॉर्ट में आता है ये, तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ लें आप इसे भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलीप्लॉइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें आपको ऑटो पॉलीप्लॉइडी को भी शॉर्ट नोट में देना है। तो पॉलीप्लॉइडी समझेंगे पहले, डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलीप्लॉइडी कौन कौन से हैं हमारे। पहला है ऑटो पॉलीप्लॉइड, और दूसरा है एलो पॉलीप्लॉइड, तीसरा है सेगमेंटल एलो पॉलीप्लॉइड्स, ठीक है। फोर्थ है ऑटो एलो पॉलीप्लॉइड्स, ओके। चार हैं ये, ठीक है। फर्स्ट हो गया हमारा ऑटो पॉलीप्लॉइड्स, ठीक है। सेकंड है एलो पॉलीप्लॉइड्स, इवोल्यूशन ऑफ वीट। थर्ड है सेगमेंटल एलो पॉलीप्लॉइड्स। फिर आता है राइट एन एसे ऑफ ट्रिपेनोसोमा ऑन, ठीक है। ट्रिपेनोसोमा पे आपको ऐसे लिखना है क्या होता है ये, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, इजी है। इसकी लाइफ साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन बुकेरिया। बुकेरिया ब्रैंकॉफ्टी पे आपको लिखना है पूरी इसकी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है, लाइफ साइकिल, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन। तो ये हमारी कंप्लीट होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट। और आपको जो टॉपिक एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, उसकी हम अलग से वीडियो बना देंगे, ओके। सो सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट, ओके, बाय।